प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, कहते हैं कि यदि मनुष्य भक्ति साधना करे तो उसके दुख और पीड़ा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, वह पूर्ण परमात्मा के करीब आ जाता है। लेकिन क्या हो यदि इसके विपरीत आपके साथ होने लगे, यानी भक्ति करते हुए भी दुख व पीड़ा आपको घेर ले? ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ की रहने वाली श्वेता जी की। श्वेता जी सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करती थीं, नवरात्रों के व्रत भी रखती थीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्वेता जी के पति नशा किया करते थे, जिससे श्वेता जी बहुत परेशान थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दर्शकों, श्वेता जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह मिली, और जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। दर्शकों, श्वेता जी ने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वैसे ही उनके पति की नशे के लत छूट गई और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी लोगों का नशा नहीं छूट पाता। उस नशे को संत रामपाल जी महाराज कैसे केवल ज्ञान से और आशीर्वाद से छुड़वा रहे हैं? आइए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनते हैं श्वेता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? श्वेता दासी। श्वेता जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम खेरथाडीही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। श्वेता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? फरवरी माह सन 17 में लिए हम लोग। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, बहुत भक्ति करती थी। मैं नवरात्रि में देवी दुर्गा का व्रत करती थी, शनिवार को शनिदेव का व्रत करती थी, और गुरुवार को मतलब साईं बाबा का व्रत रखती थी। और जो हमारे हिंदू धर्म में जो प्रचलित सभी धर्म में है, देवी देवता की भक्ति करना, उपवास रखना, पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब पूजा मैं करती थी। और मैंने ना सन 2008-9 में आसाराम बापू से मैं नाम दीक्षा ली थी। मेरे पापा उस मार्ग में जुड़े थे, तो बोले कि यहाँ भक्ति करना है, मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है भक्ति करना, और सब देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उसी कारण हम लोग सन आसाराम बापू से हम लोग नाम दीक्षा लिए थे। मेरे मम्मी पापा, बाकी परिवार में सब लिए थे। जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में चलने वाली सभी भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आपने आसाराम बापू को अपना गुरु बनाया, लेकिन फिर क्या कारण बना कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को भी अपना गुरु बनाया? सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि मेरे पति बहुत नशा करते थे। तो उस टाइम ना मेरे गांव में एक भगत जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए थे। तो उन्होंने मेरे पति को बताते थे कि भाई आप ये ज्ञान समझो, जीने की राह है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप पढ़ो, ये बहुत भक्ति मार्ग है। आपके इस मार्ग में आने से आपका नशा छूट जाएगा, और आपकी जो बेटी बहुत दिन से बीमार है वो भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे पति ना संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे, शाम को जो चैनल पे आता है, और उसी टाइम ना ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ते थे, और गीता में एक एक अध्याय, एक एक श्लोक मिलाते थे कि ये भक्ति जो है वो तो सही हमारे धर्म जो ग्रंथ है उसमें प्रमाणित है। तो सर, यही कारण था कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से बंदी छोड़ से हम लोग फरवरी 2017 में जाके नाम दीक्षा लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थीं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, बंदी छोड़ सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर।
पहला लाभ तो ये है कि मेरे को शादी को हुए 3 साल हो गए थे, मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो भगत जी लोग बताते थे कि इस मतलब भक्ति मार्ग नाम दीक्षा ले लो तो आपको बहुत सारे लाभ हो जाएँगे। तो मैं सोची कि चलो हाँ करके, तो उसी टाइम मेरे को ना भगत जी, मेरी बेटी हुई है, आज वो पूरा 9 साल की है भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को संतान रूप में एक बेटी भी दी है परमात्मा ने। मेरी बच्ची जो कुछ भी खाती-पीती नहीं थी, वो जैसे ही हम लोग आश्रम में गए, नाम दीक्षा लिए, वहाँ भगत जी लोग चाय पी लो, बिस्किट खा लो, मतलब मेरी बच्ची को देख के बोलते थे कि खा लो बेटा। वो भक्ति का मतलब खाई, वहाँ भंडारा भी करके आई, और उस दिन से लेके आज तक भगत जी मेरी बेटी को आज कोई बीमारी नहीं है, हम लोग सब लोग ठीक हैं। मेरी बच्ची भी ठीक है और मेरे पति का भी जो नशा था वो भी छूट गया है, और आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज की वजह से घर में हमारे सब सुख शांति है। तो फिर मेरे को विश्वास हुआ, मेरे पति को भी विश्वास हुआ, और तब से लेके आज तक सर हम लोग इस पर भक्ति मार्ग में जुड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं अपने जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो सारे सुख हुए, मेरे को संतान का सुख प्राप्त हुआ, मेरे पति नशा छोड़ दिए, और संसार में मेरे जैसे कई महिलाएं हैं जो बहुत दुखी हैं। उनको लगता है कि हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, किसी झाड़ फूँक वाले के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि हमारे आज जो हिंदू धर्म में प्रचलित बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने अपने दुकान खोल के बैठे हैं कि आओ हमारे पास ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आज धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया और हम चले गए। वो एक एक अध्याय, एक एक मतलब जो धर्म ग्रंथ है देवी मतलब हमारे हिंदू धर्म में कि है, गीता है और कुरान है, बाइबिल है, इन सभी में प्रमाण देते हैं और उंगली रख रख कर बताते हैं कि बेटा ये हमारे ही ग्रंथों में ये सब ज्ञान छुपा है, आप सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह बुक है, इन सबको पढ़ो, और इसी के कारण आप संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको आप समझकर इस भक्ति मार्ग में आ सकते हैं और अपना मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। यहाँ पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, चौथी कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलाना, ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है ऐसे बनता है, ये इनकी, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दी। यहाँ पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने यहाँ कर दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकों ने, सभी ने, उन्होंने कर दिया वेद की वाणी में, जबकि यहाँ करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी कही गई है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो उस ब्रह्मणे शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर, हम फिर आते हैं 32 पर। इसमें कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है।
दास के पास जो आर्य समाज के जो आचार्य हैं और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है, और वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो ये अल्पज थे, क्योंकि सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही हैं। सभी कहते हैं लाल बहुत कीमती होता है, लाल का पता किसी ने ना हो तो उस कथन का भी यूज नहीं, ये मानने का भी यूज नहीं कि लाल कीमती है। और आपके सामने पड़ा और आप कहते हैं कौड़ी है, लाल बता रहे हो आप दूसरे 100 के नोट को, तो वो भी अल्पज्यता ही है। बेशक थोड़ी बहुत जानकारी है कि कोई ऐसे की बहुमूल्य रतन है, तो जानकारी भी व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद के साथ ऐसी बनी हुई थी, ऐसे ही नारी समाज के आचार्यों के साथ बनी हुई थी। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, वह तो दया करी दाता ने कुछ ही मंत्रों का इन्होंने सही अनुवाद किया, ना तो सारे का डंगा एक रखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में ध्रुव लोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे पोर्शन में विराजमान है, टॉप मोस्ट प्लेस पर। भवनों ऊपरी तिष्ठति, परमात्मा सभी भवनों के ऊपर के भाग में बैठा हुआ है, और वहां से गति करके आता, बिजली जैसी गति से, विद्युत की तरह अचानक मिनट सेकंड में आ जाता है। और यहाँ अपने रूप को सरल करके आता, हल्के तेज बूंद का बनाकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। तो इसी दृष्टिकोण से वो परमात्मा, उसी आधार से उसका नियम है, वो परमात्मा ऐसे आता ही आता है। वो ज्ञान बोलता है, सार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बताता है, कविताओं के माध्यम से बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान देता है। तो उसी आधार से उसी का हिंट है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहीं कहा गया है, और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है, और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है, इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी सचिति से परिचित है, और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में।
इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया और तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी, तो वो जो मेरे ज्ञान के को आधार मानकर आश्रित होकर के किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए जैसे कोई साधना नहीं करते, वो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्मा, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहां तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया, एक कार ले ली को एक सेकंड का भरोसा नहीं हुआ, कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है। प्रमाण आपके सामने है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाधे लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं तो 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला का बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा। वो 2 लाख भी गए, टेंशन नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। लाभ हानि में भी दुख, घाटे बाधे सब जग दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापत कोई मैल नहीं सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पुण्यात्मा आज से 600 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या सच्चीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया है और रोज लाठी ठाठाओं या 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जग जनता शिक्षित है। 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ कैसे कह तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो
कहानी परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूं और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूं कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमें हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन। अब जैसे श्री देवी भागवत प्रथम स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 28-29 पृष्ठ पे व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी हठ योग कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सारी उत्पत्ति करता हो, सबके मालिक हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिक समय तक ज्यादातर मैं तप करता हूं, तप के बाद फिर मैं राक्षसों को मारने में लगा रहता हूं, उनके साथ युद्ध करता हूं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। और फिर कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूं, देवी की, दुर्गा की, और मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो इससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ना नारद जी ने ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान और ना विष्णु जी को ज्ञान। और विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूं, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता है, वो सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ उठ लेता हूं, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूं, तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा के, आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं, वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा। वो तो एक यहूदा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहां सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया, फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। पर यहां से छोड़कर मथुरा को वहां एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से टाइम पास किया, और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया उनका, पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए, लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले और ये लिटल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है, आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूं तो जग नहीं माने। और शंकर भगवान की देख लो आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मरगी, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। एक बार भस्मागिरी नाम का एक राक्षस दुष्ट भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, उसी का दुश्मन बन गया और भस्म कड़ा मांग लिया उनसे, वचनबद्ध करके प्रतिज्ञा करवा के, और फिर उन्हीं का दुश्मन बन गया। भगवान भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप जी इतने रंग गए इस अज्ञान के रंग में कि ये बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं हो, आपने ये सुननी पड़ेगी। जय कल्याण चाहते हो, ये सुननी पड़ेंगी। तो क्या बताते हैं भगवान के साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी व प्रीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुरपति, आप तो देखो निर्धन समझता है धनवान सुखी,
धनी व्यक्ति सुखी होगा। अब धनी सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। अब राजा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, यहां तो हम कति दुखी। स्वर्ग के देवता ये समझते हैं कि इंद्र सुखी है, हम तो इसके अधीन है, पराधीन, सुख सपने हो नाई। अब इंद्र सपने में भी सुख नहीं इंद्र को। इंद्र की ऐसी दुर्गति आप पुराणों पढ़कर देखो। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उसने इंद्र को एक माला भेंट कर दी। इंद्र हाथी पर बैठा जा रहा था, इंद्र ने वो माला हाथ में ऊपर से ही पकड़ ली, हाथी पर ही। और हाथी के आगे एक प्लेटफार्म सा होता, तो काफी चौड़ा स्थान हाथी का, वहां रख देते हैं। हाथी ने वो सूंड से पकड़कर माला और नीचे पटक दी। इस बात से दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को कि तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद राजा वो इंद्र निर्धन हो गया, उसका राज राक्षसों ने लूट लिया। वो जंगल में भाग गया कि तो छुप कर टाइम पास किया। और भी पता नहीं कितनी कथाएं इस इंद्र के बारे में। तो परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको कियो विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति पूरी पृथ्वी का मालिक भी दुखिया, राजा दुखिया। और रंग दुखी बपरीती हो, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी है। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, केवल वही सुखी हो सकता है, और कोई प्राणी इस पृथ्वी 21 ब्रह्मांड में सुखी नहीं। अब मन जीती कौन होगा? अब मन को जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। मन को कोई रोक भी नहीं सकता। गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत के इंद्रियों को काबू करे। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस मन को जीतना तो बड़ा कठिन है, वायु को रोकने के समान है। तो यहाँ परमात्मा ने जो अध्यात्म, जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बताया है कि इस मन को रोका नहीं जा सकता, इसकी दिशा बदली जाती है। और जिस स्पीड से ये बुराइयों में ग्रस्त है, जिस स्पीड से बुराई कर रहा है, धन जोड़न में कति समर्पित है, या शराब पीने में लगा हुआ है, या कोई और डाकू बन गया है, चोरी करने में स्पीड खींच रहा है, तो इसकी दिशा बदल दी जाती है इस तत्व ज्ञान से। अब आगे बताएंगे, आज के प्रसंग में यही होगा। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है। गीता अध्याय नंबर 7 में केवल 30 मंत्र हैं। 29 में तो ये कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्ध अवस्था के डर से और मृत्यु के भय से, इस दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। 7वें अध्याय के 30वें मंत्र में सिर्फ इतना कहा है उस गीता ज्ञानदाता ने कि जो मेरे सत्य का ज्ञान रखते हैं वो मुझे ही जानते हैं और मुझे ही मानते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में
गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है और वो तीसरे नंबर का प्रभु है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन्हीं को सर ब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इनके अन्य पर्यायवाची नाम हैं। और ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो कुत्ते की भी ना मरती, गधे की भी नहीं मरती। इसके तुरंत पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये वो इन दोनों से कोई और है। सर पुरुष अक्षर पुरुष से, सर पुरुष कहो सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है। और परमात्मा इति उदाहरते, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो इस जिस लोक में हम रह रहे हैं, क्या यह परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख देख नहीं सकता अपने बच्चों का। सतलोक है वो स्थान जहां परमात्मा का अपना स्थान है। ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे, कोई नागरिक स्त्री या पुरुष हद से ज्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे, उनको ऐसी सजा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया दे। काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से 800 हजारों किलोमीटर दूरी पर, उसको वहां पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहां पर, वो पनिशमेंट प्लेस था, वो सजा का स्थान था। वहां ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहां घास फूस उनको मिलता था वहां खाओ, ना कोई न्याय था वहां। कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हो वो उनको पीट छेत लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पनिशमेंट प्लेस था, वहां सजा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहां से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना गदर मचा हुआ था। तगड़ा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है चाहे किसी के साथ कितना बुरा हाल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए ना, तो सिर फुटो ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झोपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान नहीं है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहां कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो यह गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है, और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है, इस मन को कैसे जीतना है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहाँ हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा।
15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी भगवान। परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है, अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूँ। हम ही अलग अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं परमात्मा, और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है, और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। वहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, और वहां कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है, और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता मान्या करते श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे, और भूल भटक कर कोई एकादा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर 3 पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में 3 पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील पद्म शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है, और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष, तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज का मनुष्य भक्ति साधना तो करता है,
लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध करता है और उसके साथ साथ नशे का भी आदी हो जाता है। कोई भांग को भोले का प्रसाद जानकर पी लेता है, तो कोई मदिरा को भैरव जी का प्रसाद जानकर पी लेता है और इन्हीं भगवानों की आड़ में अपने विकारों को छुपाने का प्रयास करता है। ऐसी ही कुछ कहानी है उत्तराखंड के निवासी टीकम जी की। टीकम जी भी पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और साथ ही यह नशे के भी आदी थे। टीकम जी नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर टीकम जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और तुरंत नाम दीक्षा लेने की ठानी। दर्शकों, आज टीकम जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो गया हूँ। मेरी सारी बुराइयां छूट गई हैं और मैं एक सच्चे भक्ति मार्ग पर लगा हूँ। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जिस नशे को सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी नहीं खत्म कर पा रही है, उस नशे को लोग संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनकर ही त्याग देते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। सुनते हैं टीकम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी टीकम दास। टीकम जी आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से हूँ। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश मैंने अगस्त 2020 में लिया। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे? जी भक्ति साधना तो वैसे बचपन से ही परमात्मा की चाह थी, भगवान की चाह थी, किंतु हमारे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में देवी देवता, भूत पितृ, दिष्टा पाप, पता नहीं कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा साधना होती थी। फिर भी उसके साथ साथ मैं सुबह उठ के हनुमान चालीसा, साईं के 108 नाम जाप और सभी देवी देवताओं के जितने मैंने मंत्र जहाँ जहाँ से इकट्ठे किए थे, जिसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण भी नहीं है, मैं वो सभी मंत्रों का जाप करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत श्रद्धा से भक्ति साधनाएं किया करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी इसका कारण दो है कि क्यों आए और कैसे आए। पहले जैसे मैं क्यों आया, बचपन में मैं एक बार अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ गया था, तो वहाँ पे एक वैद्य जी बोलो या वैसे तो वो दारू पीते थे, मेरे दादाजी लगते थे और उनको शायद कुछ ऐसी शक्ति उनके अंदर थी कि जिनको वो बोल देते थे वो हो जाता था। जैसे उन्होंने हमारी मामी को बोला था कि आपके पेट से बच्चा निकलेगा तो वो मरा हुआ निकलेगा, तो वैसे ही हुआ। किसी एक लड़के को सुबह कह दिया कि आज तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तो उसने विश्वास नहीं किया कि ये पिया हुआ बोल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। तो मैंने उनसे पूछ लिया था एक बार कि दादाजी मेरा हाथ भी देख लो, तो उन्होंने कह दिया कि बेटा हाथ तो नहीं देखूंगा, चेहरा देख के बता दिया था कि 35-36 साल की उम्र में तुम्हारी खांसी से मौत हो जाएगी। तब मैं नशा नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने नशा भी करना शुरू कर दिया था और दिन भर जैसे भांग पीता था। सुबह कोई कुछ खाता नहीं था, दिन में कुछ नहीं खाता था, शाम को 2 पैक लगा के 2 रोटी खा पाता था और दिन भर भांग भी पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, ये नशा भी करता था। तो इनसे तंग आकर मैं चाहता था कि मेरा ये नशा छूट जाए, लेकिन वो छूटता नहीं था। मैंने सोचा कि अपने आप को एडमिट कर लूँगा नशा मुक्ति केंद्र में, लेकिन वहाँ से आए हुए लोगों को देखा कि 6-6 महीने वहाँ रहते हैं, पैसे 50-50, 60-60 हज़ार दे के आए, 6 महीने की कमाई भी गई। और मेरी परिस्थिति तो ऐसी थी कि परिवार में मैं ही एक कमाने वाला था कि मेरे ऊपर डिपेंड भी थे, परिवार निर्भर भी था। तो मैंने कहा, और फिर आने के बाद ही ये लोग फिर से नशा शुरू कर देते हैं, छूटता है नहीं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब एक बार बाज़ार में, हमारे यहाँ सैया एक बाज़ार पड़ता है, 70-80 गांव के लोग वहाँ आते जाते हैं सामान खरीदने, तो एक बार पुस्तक सेवा में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे। उनके हाथ में मैंने देखी पुस्तक में लिखा था ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कितने की है किताब, की 20 रुपये की है और 3 किताबें जो है 50 रुपये की, 60 रुपये की, तो मैंने वो चारों किताबें ले ली थी। 4 किताबें मैंने उनसे ली और वो लेने के बाद मैंने उसमें, जब मैंने पिछले पेज में पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है,
शीरा वाली दुर्गा के पति कौन है और हमें कर्मदंड क्यों भोगना पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता है, ऐसे कुछ उसमें हेडलाइंस थी कि जिससे मैं चौंकना हो गया। तो मैंने उसको पढ़ना तो शुरू किया था लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाया। तब मेरा एक भतीजा था, वो मेरे से वो पुस्तकें ले गया और मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। किंतु मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। शाम को जब मैं 2 पैक लगाने के बाद खाना खाता था और बिस्तर में पड़ जाता था तो यूट्यूब पे मैंने एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मैंने सुन लिया और उसमें 3 बातें मुझे ऐसी अजीब लगी जो समाज में मुझे पहली बार सुनने को मिली। जैसे उन्होंने वेदों से प्रमाणित किया कि कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, परमात्मा पाप नाश कर देते हैं। और दूसरा कि परमात्मा असाध्य रोग का भी नाश कर देते हैं। तीसरा कि अगर साधक की आयु भी समाप्त है तो उसकी आयु को भी बढ़ा देते हैं। और ये तीनों बातें आज तक न किसी ने बताई थी, बल्कि इसका विपरीत बताते थे कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा और मौत कोई टाल नहीं सकता है। ये चीज़ें उल्टी बताया करते थे। लेकिन परमात्मा ने उसमें ये भी, संत रामपाल जी महाराज ने उसमें ये भी बताया गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24 में कि शास्त्र के विरुद्ध मनमाना आचरण और मनमानी पूजा करने वाले साधक को ना सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है और ना उसको परम गति। 24वें श्लोक में भी बताया था कि अर्जुन, इससे तेरे लिए आध्यात्म के उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य की दशा में स्थिति में तुझे शास्त्र ही प्रमाण है, इसके विरुद्ध कुछ मत कर। तो ये हमें पता ही नहीं था जी इसके बारे में। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने मन बना लिया कि मेरा, और मैंने कुछ भक्तों के इंटरव्यू भी मैंने देखे। इंटरव्यू में मैंने देखे कि कई भक्तों का नशा छूटा है शास्त्र अनुकूल साधना करने से। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद कई भक्तों की बीमारियां दूर हुई, कई भक्तों की पथरियां गायब हो गई, कई भक्तों के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बताए थे और वो ऑपरेशन करने ही नहीं पड़े और उन्होंने रिपोर्टें भी साथ में ला रखी थी बड़े बड़े अस्पतालों की। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि ये ही सही मार्ग है और मोक्ष मार्ग भी है। तो तब मैंने मन बना लिया कि मैं दीक्षा लूँगा। मैंने और मेरी पत्नी ने एक साथ नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा करते थे, आप भांग बहुत ज़्यादा पीते थे और आप खाना तभी खाते थे जब आप शराब पी लिया करते थे। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी समस्या दूर हुई, आपका नशा छूटा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ तो बहुत हुए। आध्यात्मिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, व्यावसायिक लाभ हुए और शारीरिक लाभ हुए। अब शारीरिक लाभ में जैसा मेरा नशा था, वो जिस दिन मैं नाम उपदेश लेने गया उस दिन भी मैं बीड़ी पी के गया था। मैं उस दिन भी भांग पी के गया कि वहाँ जाने के बाद ना मिले। लेकिन उसके बाद मैंने आज तक नशे को हाथ भी नहीं लगाया है और मैं किसी को बीड़ी लाकर भी नहीं देता हूँ, तम्बाकू लाकर भी नहीं देता हूँ। मुझे तो ये लाभ हुआ है। और जो मुझे दादाजी ने उन्होंने बताया था कि 35-36 साल में तुम्हारी उम्र है और तुम्हें जो है खांसी होगी और खांसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो मैं वैसे भी मरना था और वैसे भी मुझे, क्योंकि उस चीज़ की परेशानी थी, टेंशन रहती थी, तो टेंशन में भी मुझे मरना था। वो टेंशन भी मेरी समाप्त हो गई। उससे बड़ा लाभ ये हुआ कि मेरी पत्नी को कमर में दर्द रहता था पीछे हमेशा और मैं दवाई ले ले के थक गया था। देवी देवताओं के पास मंदिर मंदिर भटक गया था और उनकी बच्चेदानी में रसूली भी थी मेरी धर्मपत्नी की। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो कमर का दर्द तो उसी समय ठीक हो गया। तब मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी हमें जो है ये ऑपरेशन कराना है। वैसे मैंने इंटरव्यू देखे थे कि कई भक्तों के बिना ऑपरेशन ठीक हुए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे ऑपरेशन ही कराना है, किंतु डॉक्टर कर नहीं रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने अरदास लगाई तो मुझे स्वयं जो है डॉक्टर ने फ़ोन किया और जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन किसी और का होना था, सामान किसी और ऑपरेशन किया तो वो ऑपरेशन बिल्कुल सफल और कामयाब रहा। आज मेरी पत्नी घर का सारा काम कर रही है और बिल्कुल ठीक है। सर जी, लाभ तो इतने मिलते हैं कि उतने गिनवाने फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। मेरा जो व्यवसाय है, मैं स्वरोजगार के तौर पे पशु पालन में जो है पशुओं से संबंधित ट्रीटमेंट और एआई वर्कर का काम करता हूँ। किंतु उस समय स्थिति ये थी कि जितना कमाता था वैसे भी कमाई कम होती थी और वो नशे में भी चला जाता था। उसके बाद मेरी कमाई में इतनी बरकत हुई है कि मैं अकेले परिवार में हूँ और पूरा परिवार संभाल रहा हूँ और परिवार में कोई कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी कमाई में दुगुनी बरकत हुई है। सर, जब तक आप नशा नहीं करते थे तब तक आप खाना नहीं खा पाते थे,
नशा समाज में एक गंभीर विषय बना हुआ है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर नशा छोड़ दिया है। आज लाखों दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो भी लोग आज के समय में, ऐसे तो 90% से ऊपर लोग हैं जो नशा करते हैं, और ये एक माहौल बन गया है, एक परंपरा बन गई है कि जब शादी ब्याह होता है, हमारे क्षेत्र में तो, मैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, तो वहाँ पे जब शादी वगैरह होती है, विवाह होते हैं, तो वहाँ पे दारू और मांस तो बिल्कुल परोसा जाता है। और लेकिन ये चीज़ छूटना भी संभव नहीं है जब तक सद्भक्ति नहीं करते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर ही ये नशा छुड़वा सकते हैं। और ये जो हम गलत काम करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद अपने आप ही छूट जाती है। क्योंकि वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा, और पूर्ण संत के रूप में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं पृथ्वी पर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए वैसे तो हर चैनलों पर, विभिन्न चैनलों पर टीवी में सत्संग आते रहते हैं, दिन में भी, सुबह भी, शाम को भी उनका सत्संग आता है। किंतु आजकल के ज़माने में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से सत्संग लाइव चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए जो टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं या मोबाइल पर सत्संग आते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी है, उन पे आश्रम के फ़ोन नंबर्स हैं, उन नंबर पे कॉल करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं, और उन नंबर से आपको नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।